सूर्यदेवाय नमः। आप सभी धर्मपरायण बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम उस महापर्व की कथा कहने जा रहे हैं जो पर्व से अधिक एक तपस्या है, एक ऐसी कठिन साधना जिसका साक्षी ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह व्रत है छठ महापर्व का। ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी धर्मपरायण बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम उस महापर्व की कथा कहने जा रहे हैं जो पर्व से अधिक एक तपस्या है, एक ऐसी कठिन साधना। संसार का यह नियम है कि वो सदैव उगते हुए को पूजता है, जो शक्तिमान है उसे प्रणाम करता है। किंतु यह एकमात्र ऐसा व्रत है जो हमें सृष्टि का एक गूढ़ रहस्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जो अस्त हो रहा है उसका सम्मान कैसे किया जाए। यह हमें अस्त होती संध्या को धन्यवाद देना सिखाता है, ताकि हम उदय होते सूर्य का स्वागत करने के योग्य बन सकें। जो अस्त का सम्मान करता है वही उदय का अधिकार पाता है। इस महाव्रत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर युग ने इसे अपनी आस्था से सींचा है। तो आइए अपने मन को एकाग्र कर इस सूर्य साधना की पहली कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा है पौराणिक काल के प्रथम मनवंतर की। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। वे एक महान, प्रतापी और धर्मपरायण चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धान्य के भंडार भरे थे, किंतु स्वयं राजा के हृदय में एक असहनीय पीड़ा थी। एक ऐसा शून्य था जिसे उनका राज वैभव भर नहीं पा रहा था। राजा प्रियव्रत और उनकी महारानी मालिनी निसंतान थे। महल का सूना आंगन एक भावी उत्तराधिकारी की किलकारी के लिए तरस रहा था। राजा का मन अपने धर्म कर्म से विचलित होने लगा था। वे इस पीड़ा को लेकर महर्षि कश्यप की शरण में पहुंचे। महर्षि ने राजा की व्यथा को समझा और उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रैष्ठी यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ की सिद्ध आहुतियों से निकली खीर को महर्षि ने महारानी मालिनी को ग्रहण करने को कहा। राजा के मन में आशा की एक क्षीण किरण जागी। समय व्यतीत हुआ और महारानी गर्भवती हुईं। 9 मास की प्रतीक्षा के उपरांत महारानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो मृत था। वो न रोया न हंसा, उसके शरीर में प्राणों का कोई स्पंदन न था। उस क्षण राजा प्रियव्रत का धैर्य, उनका धर्म, उनका पौरुष सब टूट गया। एक सम्राट जो त्रिलोक में विख्यात था, वह अपने मृत पुत्र के निष्प्राण शरीर को गोद में लिए एक साधारण पिता की भांति विलाप कर रहा था। उनका दुख वियोग की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस जीवन में पुत्र शोक लिखा है उस जीवन को वह नहीं जिएंगे। वे अपने मृत पुत्र के साथ ही चिता पर बैठकर अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे ही राजा ने आत्मदाह के लिए स्वयं को उद्यत किया, सहसा एक अद्भुत ज्योतिपुंज आकाश से उतरा। एक दिव्य प्रकाश से सारा वातावरण भर गया। राजा ने देखा उनके समक्ष एक तेजोमयी देवी खड़ी हैं, जिनके मुख पर सूर्य से भी अधिक तेज है और नेत्रों में माँ की असीम करुणा। देवी ने अपनी शांत मधुर वाणी में राजा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, रुको राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ।
इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ। मैं ही विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। जो भी माता पिता निसंतान हैं, मैं उन्हें संतान का वरदान देती हूँ, और जो संतानवान हैं, मैं उनके बालकों की रक्षा करती हूँ। राजा प्रियव्रत उस दिव्य दर्शन से स्तब्ध थे। वे देवी के चरणों में गिर पड़े। माँ षष्ठी ने, जिन्हें हम स्नेह से छठी मैया कहते हैं, अपनी करुण दृष्टि राजा के मृत पुत्र पर डाली और उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। वह स्पर्श था या अमृत वर्षा। उस मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया। बालक जीवित होकर रुदन करने लगा। राजा प्रियव्रत की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वह आनंद, पीड़ा और आभार के मिले जुले भाव थे। राजा ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की कि वे उनकी सेवा का अवसर दें। तब छठी मैया ने उन्हें आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे इस व्रत के प्रचारक बनोगे। तुम स्वयं और अपनी समस्त प्रजा को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरी और मेरे भ्राता सूर्य देव की कठिन उपासना करने का आदेश दो। माँ ने स्वयं इस व्रत की विधि बताई। नहाए खाए से आत्मशुद्धि, खरना से मन की शुद्धि, फिर षष्ठी को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर आभार व्यक्त करना, और सप्तमी की उषा में उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर संतानों के लिए दीर्घायु और आरोग्य का वरदान प्राप्त करना। यह कथा थी सृष्टि और संतान की। पर इस व्रत की महिमा यहीं नहीं रुकी। आस्था की ये लौ त्रेता युग तक भी पहुंची, जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसकी आवश्यकता पड़ी। त्रेता युग 14 वर्ष का कठिन वनवास समाप्त हुआ था। रावण पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। पूरी अयोध्या आनंद में डूबी थी। दीप जलाए जा रहे थे, किंतु राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत भी प्रभु श्री राम के मन में एक संताप था, एक ग्लानि थी। रावण यद्यपि एक असुर था, किंतु वह पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और एक प्रकांड ब्राह्मण भी था। उसके वध से प्रभु राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप के प्रायश्चित और रघुकुल की शुद्धि के लिए प्रभु राम ने सभी ऋषि मुनियों से विमर्श किया। तब कुलगुरु और अन्य ऋषियों के आदेश पर मुग्दल ऋषि को इस महाअनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। मुग्दल ऋषि ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए किसी राजसी यज्ञ की नहीं, अपितु एक नितांत व्यक्तिगत और कठिन तप की आवश्यकता है। यह तप सूर्य साधना से ही संभव है, और यह साधना स्वयं माता सीता को करनी होगी। तब प्रभु राम की आज्ञा से माता सीता एक तपस्विनी के भेष में मुग्दल ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुईं। उन्होंने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर पृथ्वी पर शयन किया। अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा बनाया, अपने हाथों से ईंधन एकत्र किए। उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए से व्रत का संकल्प लिया। पंचमी को खरना का निर्जल उपवास कर संध्या समय अपने हाथ से गुड़ की खीर और रोटी बनाकर सूर्य देव का स्मरण कर प्रसाद ग्रहण किया। षष्ठी के दिन जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे थे, तब माता सीता ने, जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप थीं, एक सामान्य व्रती की भांति नदी के जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य समर्पित किया।
यह अर्घ्य उस पाप के प्रायश्चित के लिए था जो उनके पति पर लगा था। रात भर के जागरण और तप के उपरांत सप्तमी की भोर में जब सूर्य की पहली किरण ने पृथ्वी को स्पर्श किया, माता सीता ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर रघुकुल की शुद्धि के लिए प्रार्थना की। कहते हैं उसी क्षण आकाशवाणी हुई और रघुकुल ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्णतः मुक्त हो गया। यह छठ व्रत प्रायश्चित और शुद्धि का प्रतीक बन गया। समय का चक्र घूमता रहा, त्रेता युग से द्वापर युग, और इस बार ये व्रत आशा की किरण नहीं बल्कि एक हारी हुई अपमानित रानी की अंतिम पुकार बना। ये वो समय था जब पांडव जुए में अपना सर्वस्व हार चुके थे, अपना राज्य, अपना सम्मान और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। भरी सभा में हुए चीरहरण के अपमान की अग्नि में द्रौपदी प्रतिपल जल रही थीं। वनवास के वे कठिन दिन, पांचों पांडव अपनी शक्तियों को खोकर वन वन भटक रहे थे। द्रौपदी के मन में केवल एक ही भाव था, प्रतिशोध नहीं, न्याय। वन में रहते हुए द्रौपदी का मन ग्लानि और निराशा से भर उठा था। एक दिन उन्होंने अपने पतियों की ये दशा देखकर ऋषि धौम्य से अपनी व्यथा कही। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, क्या हमारा कोई भविष्य नहीं बचा? क्या मेरे अपमान का कोई प्रतिशोध नहीं होगा? क्या धर्म अधर्म के हाथों यूं ही पराजित होता रहेगा? तब ऋषि धौम्य ने द्रौपदी को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस घोर निराशा के अंधकार को केवल एक ही शक्ति भेद सकती है, और वो है सूर्य देव का तप। ऋषि धौम्य ने उन्हें उसी षष्ठी व्रत का मार्ग दिखाया जो कभी माता सीता ने किया था। उन्होंने कहा कि ये व्रत हारे हुए को उसका साम्राज्य और खोया हुआ सम्मान लौटा सकता है। और तब उस घने वन में द्रौपदी ने ये कठिन निर्जला व्रत आरंभ किया। उनके पास न महल था न दासियां, केवल वन के कंद मूल, फल और आंखों में न्याय की ज्वाला। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और कठोर संयम के साथ ये व्रत संपन्न किया। जब उन्होंने जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो वो अर्घ्य केवल जल नहीं था, वो एक क्षत्राणी की प्रतिज्ञा थी, एक सती का संकल्प था। कहते हैं द्रौपदी के उस तप और सूर्य देव के आशीर्वाद से ही पांडवों में वो बल और तेज पुनः जागृत हुआ जिसने उन्हें महाभारत के युद्ध की तैयारी करने की शक्ति दी। ये उसी व्रत का प्रताप था कि पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट और सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। एक राजा की सूनी गोद, एक महारानी का प्रायश्चित और एक अपमानित रानी की पुकार। हर युग ने इस व्रत को अपने आंसुओं से सींचा है। एक कथा संतान के लिए, दूसरी शुद्धि के लिए और तीसरी साम्राज्य और सम्मान के लिए। छठ किसी एक कामना का व्रत नहीं है, ये उस परम सत्ता के प्रति आभार का व्रत है। ये आभार है डूबते सूर्य को कि उसने हमें दिन भर ऊर्जा दी, और ये प्रार्थना है उगते सूर्य से कि वो हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आए। ये तपस्या है जो हमें भीतर से शुद्ध करती है और हमें प्रकृति के साथ एक लय कर देती है। उस परम पिता सूर्य देव का स्मरण कीजिए और याद रखिएगा, जो अस्त का सम्मान करे वही उदय का अधिकार पाए। प्रणाम। जय छठी मैया।